पाठ 6 महादान। जब जब देश में अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है या युद्ध होता है, तब तब अनाज का संकट पैदा हो जाता है। मुनाफाखोर बाजार से ये सारी चीजें खरीदकर गोदामों में भर लेते हैं और फिर कृत्रिम रूप से उसकी कमी पैदा कर उसे ऊंचे दामों में बेचते हैं। दूसरी ओर उदारता और धार्मिकता का मुखौटा पहनकर परोपकार के नाम पर वाहवाही लूटते हैं। आइए ऐसे ही एक मुनाफाखोर के बारे में यह व्यंग्य कहानी पढ़ें। सेठ परसादीलाल टल्लीमल की कोठी पर जूट का काम होता था। लड़ाई शुरू होने पर जापान और जर्मनी से खरीद बंद हो गई। जहाजों को दुश्मन की पनडुब्बियों का भय था। अमेरिका भी माल न जा पाता। आखिर रकम का क्या होगा? सरकार धड़ाधड़ नोट छापे जा रही थी। ब्याज की दर रोज रोज गिर रही थी। रुपए की कीमत गिर रही थी और चीजों की बढ़ रही थी। सेठ परसादीलाल ने चावल का भाव चढ़ता देखकर 4 कोठे खरीद लिए थे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ करना ही भला था। 8 रुपए मन खरीदे चावल का भाव 11 रुपए जा रहा था। सेठ जी को भगवान की कृपा पर भरोसा था। वह जो पत्थर में बंद कीड़ों का भी पेट भरता है, भला सेठ जी की सुध न लेता। वे नित्य 2 घंटे पूजा कर घर से निकलते थे और काम रह जाए पूजा नहीं रह सकती थी। 35,000 मन चावल में 1,05,000 का मुनाफा था। भाव अभी चढ़ रहा था। अभी चावल बेचना सेठ जी को मूर्खता जान पड़ी थी। वे तो और खरीद रहे थे। अनाज का भाव चढ़ा तो देश के भूखे नंगे कलकत्ते कोलकाता की ओर दौड़ पड़े। ऐसा काल कभी किसी ने नहीं सुना था। देखने की कौन कहे। मनुष्य का रूप धरे जीवित अस्थि पंजर कुत्तों के साथ जूठे पत्तों सकोरों पर यूं टूटते कि भगवान का नाम। सब और नर कंकाल देहों का आंखें उठाकर हाथ पसार कर मुट्ठी भर अन्न के लिए कातर स्वर में पुकारना सुनाई देता। दे दो बाबू रे, एक मुट्ठी भात। सेठ जी अपनी कोठी से आते जाते इस त्राही त्राही और आतंक के वातावरण में राम राम हरे राम का जाप करते जाते। जिस अन्न की एक मुट्ठी के लिए कंकाल समूह त्राही त्राही कर रहा था, वह सेठ जी के कोठों में भरा हुआ था और तेजी की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ जी के कोठों में कुछ समय विश्राम कर लेने से ही उस चावल का मूल्य सवाया डयोढ़ा हो जाता था। कोठों में बंद चावल की रुपए के रूप में बढ़ती यह शक्ति बाजार से दूसरे चावल को सभी अपनी ओर खींचे ला रही थी। क्षुधा पीड़ितों को देखकर सेठ जी का हृदय पसीज उठता। भुने चने का एक बोरा उनकी कोठी के द्वार पर रख दिया जाता था। दरबान प्रत्येक मांगने वाले को एक मुट्ठी चना देता था। चने का यह दान एक भयंकर संघर्ष का रूप ले लेता था। भीख बांट सकने लायक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डांट फटकार, लात घूंसे और कभी डंडे और जूते तक के उपयोग की आवश्यकता हो जाती थी। लाला जी के यहाँ चावल सुबह से 33 के भाव बिक रहा था। दोपहर में आकर उन्हें मालूम हुआ मुनीम जी ने 500 मन सुबह से बेच डाला था। लाला जी ने माथा ठोक लिया। क्या सत्यानाश कर डालेंगे मुनीम जी, बंद करो। नहीं भाई, 35.5 के खुद खरीददार हैं। दोपहर से लाला जी खरीदते गए। संध्या को 38.5 बिक रहा था, पर लाला जी खरीद रहे थे। रात को भाव 39 पर बंद हुआ। प्रताड़ना भरी दृष्टि से मुनीम की ओर देखकर लाला जी ने धमकाया, कहो मुनीम जी। सड़कों बाजारों में भूखों की संख्या और उनका चित्कार बढ़ता जा रहा था। लाला जी परेशान थे। सरकार चावल पर कंट्रोल कर रही थी। मुनीम जी राय दे रहे थे, समय रहते जितना निकल जाए निकाल दिया जाए। चिढ़कर लाला जी ने कहा, सरकार के दाम लगाने से क्या होता है? जिनके कोठे में माल है, दाम उसका लगेगा। सरकार कहां से लाकर सस्ता बेच लेगी? कोई कागज का नोट है कि मनचाहा छाप लिया? सरकार भी लेगी तो व्यापारी से ही। कंट्रोल के कारण प्रकट में सौदा बंद था, पर असल में सेठ जी 65 के भाव बेच रहे थे। मुनीम जी चिंता से कहते, 65 के भाव खपेगा कितना? अमान की फसल भी तो आवेगी। सेठ जी ने समझाया, ऐसा छोटा दिल करने से कहीं व्यापार होता है मुनीम जी। इस भाव से आधे पौने कोठे भी बिकेंगे तो भी अपना दोहरा लाभ है। आगे के राम जी मालिक हैं। सभी बाजारों से आदमियों के मक्खी मच्छरों की तरह पटपट मरने की खबरें आती थी। सुनकर सेठ जी का हृदय दहल जाता। और भी भयंकर खबरें आने लगी। मुर्दा घाटों पर लाशों के ढेर लगे थे। लकड़ी रुपए की 8 सेर बिक रही थी।
बल्कि मिलती ही नहीं थी। गरीब लोग लाशें छोड़ चले आते थे। बेचारे अन्न के दाने को तरस कर मर गए। अब उनकी मिट्टी की यह दुर्दशा, बेचारों की गति कैसे होगी? लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। कोठी पर रुपए में 1 पाई धर्मादाय का खाता था। व्यापार व्यापार है और धर्म धर्म। लाला जी धर्मादाय का रुपया कभी रोकड़ में लगा देते तो उसे ब्याज और मूल सहित फिर धर्मादाय में कर देते। वह भगवत अर्पण था। कंगालों की दुर्दशा देखकर उसी खाते में से लाला जी 2 बोरी चना रोज बंटवा रहे थे। फिर भी 1,42,000 रुपया धर्मादाय में जमा था। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा, धर्मादाय भी बढ़ा। मुनीम जी, आंखों में करुणा के आंसू भरकर सेठ जी ने हुक्म दिया, जो भाव लकड़ी मिले 20,000 की खरीद डालो। किसी बेचारे की मिट्टी की दुर्गति न होने पावे। अगले दिन सुबह ही समाचार पत्र में सेठ जी के चित्र सहित खबर छप गई। महादान, सेठ प्रसादीलाल टल्लीमल का महादान। गतिहीनों की अवस्था से जिनका कलेजा मुंह आ रहा था, ऐसे लोगों ने आकर सेठ जी की प्रशंसा कर उन्हें धन्यवाद दिया। विनीत स्वर में अकिंचन भाव से सेठ जी ने उत्तर दिया, मैं किस लायक हूँ? सब भगवान का ही है, उन्हीं के अर्पण है। मनुष्य है किस लायक? यशपाल।